तुम्हारे दोस्त तुमसे बात करते वक्त फोन चलाते रहते हैं, तुम्हारी बात बीच में काट देते हैं या तुम्हें हल्के में ले लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता ये कब शुरू हुआ। ज्यादातर लोग सोचते हैं रिस्पेक्ट खो देना किसी बड़ी गलती से होता है। सच में ये एक छोटी सी आदत से शुरू होता है जो तुम रोज करते हो बिना जाने। मैंने अपनी खुद की 100 से ज्यादा पुरानी कॉन्वर्सेशंस वापस पढ़ी और एक पैटर्न मिला जो हर जगह रिपीट हो रहा था। वही पैटर्न जिसने छुपके से मेरा रिस्पेक्ट कम कर दिया था। वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज दिखाऊंगा ताकि तुम आज ही इसे रोकना शुरू कर सको। लेकिन उस पैटर्न तक पहुंचने से पहले 3 चीजें हैं जो मैं उन 100 कॉन्वर्सेशंस में बार बार देखी, और अगर तुमने इनमें से एक भी स्किप किया तो जो फाइनल पैटर्न है वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वही तीनों मिलके उसको बनाते हैं। तो चलो पहली चीज से शुरू करते हैं। पहली चीज, ओवर एक्सप्लेनिंग। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ना बोलते हैं या कुछ अलग करते हैं, हम तुरंत जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगे, इसलिए। एक कॉन्फिडेंट इंसान अपना डिसीजन एक बार क्लियरली बोलता है और वहीं छोड़ देता है। लेकिन जो लोग बार बार अपना पॉइंट जस्टिफाई करते रहते हैं, उनके शब्दों का वेट धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि जब तुम खुद अपनी बात पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, सामने वाले का दिमाग अनकॉन्शियसली सोचता है शायद ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने डिसीजन पे। ये सबसे कॉमन चीज थी जो मैंने अपनी पुरानी चैट्स में देखी, और ये अकेला ही काफी था रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दूसरी चीज इससे भी ज्यादा डैमेज करती है और ये कनेक्ट होती है इससे। दूसरी चीज, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, बिना किसी बाउंड्री के। जब भी कोई बुलाए तुरंत हाँ बिल्कुल बोल देना। जब भी कोई प्लान कैंसिल करे लास्ट मोमेंट पे कुछ ना बोलना। जब भी अपना टाइम दिया जाए उसकी कोई वैल्यू ना रखना। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, जो लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं उनका टाइम चीप लगता है, और जो चीज चीप लगती है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। ये पहली चीज से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जब तुम अपने ना को भी जस्टिफाई करते हो, तब तुम खुद ही अपने हाँ की वैल्यू कम कर रहे हो, क्योंकि अब सामने वाले को पता है तुम्हारा ना भी एक हाँ में बदल सकता है, बस थोड़ा पुश करने से। और यही वो जगह है जहां तीसरी चीज शुरू होती है, जो शायद सबसे ज्यादा साइलेंट रिस्पेक्ट किलर है, और इसमें वही पैटर्न छुपा है जो मैंने 100 कॉन्वर्सेशंस में देखा। तीसरी चीज, अपनी ही बात को छोटा करके बोलना। ये सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी कॉन्वर्सेशन में अपनी बात शुरू की हो, पता नहीं शायद मैं गलत हूं लेकिन, या ये शायद कोई बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन, या अपनी ही अचीवमेंट के बारे में बोलते वक्त ऐसा कुछ खास नहीं था बोल दिया हो, जबकि वो जेन्युइनली अच्छा काम था। हर बार जब तुम अपनी बात के आगे एक छोटा सा माफ करना या शायद जोड़ते हो, तुम सामने वाले के दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इस बात को इतना सीरियसली मत लेना, और दिमाग वही करता है जो उसे बोला जाता है। यही वो पैटर्न था जो मैंने अपनी 100 से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस में बार बार देखा। मैं अपनी हर सेकंड या तीसरी सेंटेंस को खुद ही छोटा कर रहा था बिना रियलाइज किए। और जब मैंने ये पैटर्न पहचाना, तब समझ आया कि ओवर एक्सप्लेनिंग, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी और ये सेल्फ श्रिंकिंग, तीनों एक ही चीज की अलग अलग शक्लें हैं। तीनों में कॉमन एक ही चीज है, अपने आप को छोटा दिखाना ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। और जब तुम खुद को छोटा करते हो, लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल तो हो जाते हैं, लेकिन कंफर्ट रिस्पेक्ट नहीं होता। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, वरना तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम हर्ष हो जाओ, सबकी बात काटो या एरोगेंट दिखो। वो भी उतना ही गलत है जितना खुद को छोटा करना, क्योंकि वो भी एक परफॉर्मेंस है, एक पावर मूव जो जेन्युइन नहीं लगता। असली सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी बात को बिना अपोलोजाइज किए बोलना। जब तुम्हें कुछ लगता है सीधा बोलो, बिना शायद, बिना माफ करना, बिना जस्टिफिकेशन के। जब तुम ना बोलो, एक बार बोलो और वहीं छोड़ दो। जब कोई तुम्हारी अचीवमेंट पूछे, सीधा बोलो, हाँ मैंने ये अचीव किया, बिना उसे छोटा किए। मैंने ये 21 दिन ट्राई किया। हर सेंटेंस से पहले खुद को रोकना, वो छोटा करने वाले वर्ड्स हटाना और सीधी बात बोलना। पहले 3 से 4 दिन बहुत ऑकवर्ड लगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अगर तुम अपनी बात को सॉफ्टन नहीं करोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, लोग ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। मीटिंग्स में लोग मेरी बात रिपीट करने लगे जैसे वो इंपॉर्टेंट है। दोस्त मुझसे एडवाइस मांगने लगे जो पहले कभी नहीं मांगते थे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए या बिल्ड करनी है, तो आज से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। अपनी अगली 5 कॉन्वर्सेशंस में ध्यान दो कि कितनी बार तुम अपनी बात को छोटा करते हो। हर बार जब शायद, पता नहीं या कोई खास बात नहीं बोलने वाले हो, रुको और वही बात बिना उस वर्ड के बोलो। ये छोटा सा चेंज ही वो शुरुआत है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, जैसा मेरे साथ हुआ।